जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। नवग्रहों में क्रूर ग्रह राहु तथा केतु जो सदा ही एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, 30 अक्टूबर को अपनी राशि का परिवर्तन करें। राहु तथा केतु का परिवर्तन सदा ही अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन है, एक महापरिवर्तन है। क्रूर ग्रह है इसलिए इनका अधिक महत्व है। 18 माह के लिए होने वाला यह विशेष परिवर्तन समस्त राशियों को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला है। आज मैं केतु के परिवर्तन प्रभाव को लेकर उपस्थित हूं। राहु का परिवर्तन मैं इसके पहले दे चुका हूं। आज मेष राशि के लिए केतु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलने वाला है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। केतु के परिवर्तन को समझने से पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि किस राशि के लिए यह परिवर्तन हो रहा है, उस राशि के स्वामी के साथ केतु का क्या संबंध बनता है, यह मित्रवत है, समभाव में अथवा शत्रुवत है, किस भाव में यह परिवर्तन हो रहा है, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होती है। बहुत सारे दर्शकों को कुछ समस्या ये आती है कि कहां पर किसी को लाभ भी मिल सकता है, किसी को हानि भी हो सकती है, सारी चीजें क्यों होती हैं। ये आपके राशि में परिवर्तन किस भाव में हो रहा है, मित्रवत परिवर्तन है अथवा शत्रुवत परिवर्तन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। मेष राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो मेष मंगल की राशि है। मंगल और केतु को एक जैसा माना गया है ज्योतिष में। कहीं ना कहीं इनका प्रभाव भी एक जैसा ही होता है, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये समभाव में होते हैं। अब यहां पर मेष राशि के लिए केतु का परिवर्तन षष्ठम भाव में अर्थात 6th हाउस में हो रहा है, जो कि एक तर्क भाव है, एक नेगेटिविटी का भाव है, एक नकारात्मक भाव है, जो ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। केतु का परिवर्तन जब यहां पर 6वें भाव में होगा तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ लाभ भी मिलेंगे, परंतु कुछ समस्याएं भी होंगी, निश्चित रूप से ऐसा होगा। अब ये मित्र की राशि में होंगे, क्योंकि ये बुध की राशि है। केतु और बुध का मित्रवत संबंध है। यहां पर यदि 6वें भाव में जब केतु जाएंगे तो एक नकारात्मक ग्रह जब नकारात्मक भाव में जाता तो लाभ देता है, परंतु उसका मूल स्वभाव जो नकारात्मक है परिवर्तित नहीं होता है। अब यहां पर लाभ क्या मिलेगा, यहां पर आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। ऋण की अधिकता से आपको बचना होगा, ऋण देने के प्रयास से आपको बचना होगा। यदि आपने किसी को धन दे दिया, धन की वापसी संभव नहीं होगी, जिसके कारण विवाद बढ़ सकता है। इस विवाद के कारण कानूनी समस्याओं में आप फंस सकते हैं। तो ऋण देने से पूर्णतया आपको बचना होगा। ऋण ले सकते हैं, ऋण लेने से आपको धन का लाभ भी होगा, आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति भी होगी, आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे रोगों की संभावना बनती है, एलर्जी की संभावना हो सकती है, मौसम के रोग हो सकते हैं, परंतु यहां पर निश्चित रूप से आपके लाभ की स्थिति बन रही। अब लाभ कैसे होगा, यहां पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, ये एक बड़ा लाभ है। इसी प्रकार से जब केतु 6वें भाव में होंगे तो इनकी 3 दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर होगा। कार्यक्षेत्र में मित्र की राशि बन रही पर मकर राशि, ये समय केतु का प्रभाव मेष राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने वाला है, आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति कराने वाला है, अचानक धन लाभ कराने वाला है। विशेष रूप से यहां पर कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति निश्चित होती है। यहां पर आप बहुत तीव्र गति से प्रगति करते हैं, चाहे वो आपकी नौकरी का भाव हो अथवा आपके व्यापार का भाव हो, आपका बिजनेस हो अथवा प्रोफेशन हो, सभी में आपको यहां पर एक लाभ मिले, अचानक गति आ जाएगी। इस गति के कारण आपका मोमेंटम बढ़ जाएगा, आपकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, आपका कार्यक्षेत्र प्रगति करने लगेगा। जब आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी तो निश्चित रूप से आप यहां पर धन का अर्जन करने वाले हैं। केतु का प्रभाव कार्यक्षेत्र में लोगों का पूर्ण सहयोग नहीं दिलाएगा। यहां पर केतु का जो स्वभाव है वो काटने का है, तो लोगों से विरत करने का स्वभाव है। तो यहां पर यदि आप अकेले कोई कार्य कर रहे हैं
एकाकी कोई कार्य कर रहे हैं, अकेला कोई व्यापार कर रहे हैं, वहां अधिक प्रगति होती है। नौकरी में तो वैसे भी आप अकेले कार्य करते हैं, आपका अकेला ही एक पद होता है, अकेला ही उस पद में आप अपना कार्य करते हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें आपकी वृद्धि होने वाली है। कई लोग मिलकर जो कार्य करते हैं वहां पर समस्या होती है। केतु का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर है, जहां कहीं ना कहीं गुरुदेव और केतु का संबंध एक विशेष लाभ देने वाला होता है, आपके अध्यात्म में वृद्धि करने वाला होता है, पूजा पाठ में आपका मन लगता है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है, परंतु यहां पर व्यय में भी वृद्धि होती है। आपको सोच विचार के इस समय में कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहां पर राहु का गोचर है, जिसके कारण कुछ कानूनी समस्याएं हो सकती हैं, यहां पर विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु गुरु का प्रभाव आपको बहुत बचाने वाला है। केतु की दृष्टि का प्रभाव कार्यक्षेत्र को प्रबल करेगा, कार्यक्षेत्र की प्रबलता से आपको विशेष रूप से धन कार्जन होगा, यह धन कार्जन बड़ा होने वाला है। केतु की दृष्टि का प्रभाव आपके धर्म भाव पर है, जहां पर मित्र की राशि, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि, आपके ऐश्वर्य वैभव में वृद्धि हो जाएगी, आपका धन का भाव प्रबल हो जाएगा, आपकी परिवार संपत्ति का भाव प्रबल होगा, जिससे आप सुखों का उपार्जन करने वाले, सुखों को बढ़ाने वाले। केतु का ये गोचर मेष राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी ही है। यहां पर कष्ट कम है, समस्याएं कम है, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खाने पीने पर नियंत्रण रखेंगे, तथा वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, तथा किसी को ऋण नहीं देंगे, तो आप बहुत अच्छा यहां पर लाभ ले सकते हैं। केतु का प्रभाव आपके लिए लाभकारी। मेष राशि के जातकों को सदा ही भगवान शंकर मोचन की शरण में रहना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए, हनुमानाष्टक का पाठ प्रत्येक मंगल शनिवार को कर लेंगे तो इन समस्याओं से भी बच जाएंगे, कष्टों से भी बच जाएंगे, प्रगति भी होगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।